आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा, वन नेशन वन एजुकेशन। पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल करते हुए आते हैं विचारों पे, एक नए विचारों के साथ। आज मैं चर्चा करने आया हूं साथियों, इंडिया अलायंस के गठबंधन पर। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा विचार, सबसे बड़ी लड़ाई 2024 लोकसभा की मानी जा रही है और कांटे का टक्कर है। जो सियासत सामाजिक रूप से हो रही है, उस सियासत में मजबूती से माननीय बहन कुमारी मायावती जी को लोग आसरा लगाए हुए बैठे हुए हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन में मजबूती से हाथ मिला करके यह लड़ाई लड़ेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि तमाम मीडिया, एबीवीपी न्यूज़, भास्कर, दैनिक जागरण वगैरह वगैरह में दिया जा रहा है। अभी एक बयान माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आता है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस गठबंधन का मैं बिना शर्त के सहयोग और सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी हराने का कार्य अगर विपक्ष में किया जा रहा है तो। और कह रहे हैं कि आज सबसे बड़ी जरूरत है इंडिया अलायंस में एक प्रधानमंत्री चेहरे की, और वह प्रधानमंत्री चेहरा बाकायदा ट्वीट में करके ऑलरेडी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि भारत देश के एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अगर माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो आप सबको पता होगा ये जीत पक्की है, देश का प्रधानमंत्री पक्का है। इसी आशय के आधार पर बहन कुमारी मायावती जी अपने संगठन के जो कैडर करने वाले लोग हैं उनसे बैठक की। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं सारे दर्शकों को। और बैठक करके उनसे यह डिसीजन, यह निर्णय लिया गया, यह लोकेशन, यह सर्वे कराया गया कि क्या मैं उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर चुनाव लड़ करके कितने सीटों को जीत सकती हूं। तो सर्वे के आधार पर यह रहा कि अगर आप नहीं गठबंधन करती हैं तो यहां आपको नुकसान के सिवा फायदा नहीं है। इसलिए अभी बहन जी कोई भी किसी भी लोकसभा प्रत्याशी के सीट को नहीं घोषित की हैं और कयास लगाया जा रहा है कि बहन जी को उत्तर प्रदेश में बीएसपी में बहन जी को उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं दमदार, जो प्रत्याशियों को लड़ाया जा सके। तमाम अभी मुस्लिम प्रत्याशियों को उठाकर आप देखिए, सपा जहां भी रहा सपा वालों ने हाथ मार करके ले लिया या वो स्वयं चले गए। अब ये अंदर की बात है भाई। लेकिन माननीय बहन जी अगर इंडिया अलायंस का गठबंधन बनती हैं तो पहली बात इनकी पार्टी को भी फायदा है, इनके प्रत्याशियों को भी फायदा है, और साथ में इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का एक अहम भूमिका बन चुका है। माननीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके अध्यक्षता में डॉक्टर मनमोहन जैसे अर्थशास्त्री पूरे भारत पर शासन किया। अगर देश को विकसित नहीं किया तो नुकसान भी नहीं पहुंचाया, जैसे वर्तमान की केंद्र सरकार इस पूरे भारत देश को बेच रही है, ये तो रहा है। तो हमारा ये मत है माननीय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से आग्रह है
माननीय बसपा सुप्रीमो बहन जी से भी आग्रह है कि आप दोनों लोग मिल के लड़ाई लड़िए। इंडिया गठबंधन में आप माननीय बहन जी एक अहम रोल अदा कर सकती हैं, और जब इनका चेहरा प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, प्रधानमंत्री बनाने का एक जरिया होगा, तो वास्तविक रूप से आप मानिए, विश्वास करिए कि जीत पक्की है। इस देश का प्रधानमंत्री अब समझ लीजिए कौन होगा। और यहां पर कांग्रेस भी इस चाल को पीछे नहीं छोड़ सकती। दांव तो लगाएगी कांग्रेस भाई, उसको शासन में आना है, सत्ते में आना है, तो निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती जी पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी इनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं आपको। और इस खेल से, इस राजनीतिक, इस सियासत से अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन आवाम की आवाज़ बुलंद होगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। हम सभी बहुजनों की आवाम की आवाज़ को बुलंद करना होगा। तो हम आपसे एक बात और भी कहना चाहते हैं। पिछले भी वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, सांप है तो नाग है, इसका मैं वर्णन पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है, हमारे समाज के जो नेता हैं, हमारे समाज के जो अग्रदूत हैं, हमारे समाज के जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों से आग्रह है कि अपने नेताओं की जो छवि है, अपने नेताओं की जो सामाजिक प्रॉपर्टी है, उस सामाजिक प्रॉपर्टी को आगे विस्तृत रूप से एक केंद्र तक पहुंचाने के लिए हम सारे लोगों को लगना चाहिए। चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो। हमारी लड़ाई सिर्फ अखिलेश यादव की विपक्ष में पीडीए की नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ 80 लोकसभा सीट लड़ना नहीं है, बल्कि 80 में 80 सीट मिलकर के सपा और बसपा जीतने की है। क्योंकि इस पूरे भारत देश में आज एक ऐसा लोकतंत्र बन चुका है जो राजतंत्र का एक संज्ञा दे सकते हैं आप। हमें नहीं लगता लोकतंत्र बचा है। इस लोकतंत्र में जो अपने स्वाभिमान और हक के लिए बोलता है, शिक्षा और कलम के लिए बोलता है, क्षमता और समानता के लिए बोलता है, मानवता और इंसानियत के लिए बोलता है, यह सरकार उसके ऊपर मुकदमा कर रही है। और उसके बीजेपी और आरएसएस के जो गुंडे हैं, जिसके माध्यम से गरीबों पे शोषण किया जा रहा है, उनसे निपटने के लिए हमें और आपको, हमें अपने बहुजनों को एक होकर के लड़ना पड़ेगा। नहीं हमारी और आपकी लड़ाई अलग अलग होगी तो हम सारे लोग टूट के बिखर जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं हर वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है अंबेडकर एक कोई जाति नहीं था, अंबेडकर एक विचारधारा है। माननीय कांसीराम एक विचारधारा है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक विचारधारा है। माननीय सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश भैया, माननीय मुलायम सिंह यादव एक विचारधारा है। और किसकी है? ये बहुजनों की है। हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए सारे गिले शिकवे मिटा करके हम सारे बहुजनों को साथ में कंधे से कंधा मिला करके मजबूती से लड़ने की जरूरत है। साथ इन्हीं सारे बातों के साथ आप विचार करिए और बहन जी का फतवा जल्द ही जारी होगा। और उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस गठबंधन अगर मजबूती से खड़ा होना चाहता है तो बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दो, आग लग जाएगी, आग मेरे बहुजन समाज के लोग। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और जय मंडल, जय संविधान करते हुए विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और हमारा विचार, हमारे कार्य अच्छे लगें तो
इस चैनल से आप सभी लोग जुड़ें और सब्सक्राइब करें। और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं, आपका ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है और उसके साथ साथ 2800 सब्सक्राइबर पूरे होकर के 29वें में लग गए हैं और आप सब लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और इसी तरह हम निरंतर आप लोगों के बीच में एक नए विचारों के साथ हमेशा मिलते रहेंगे। जब तक हमारी ये जवानी है, जब तक हमारी ये विचार हैं, हमारे शरीर में जान है, तब तक हम बहुजनों के शिक्षा और कलम और किताब की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाने का संकल्प लिया हूँ। तो हम बंद कमरे में ही सही, लेकिन इस मीडिया के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचेंगे। पुनः विदा लेता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।